स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। 10th क्लास के लिए न्यू चैप्टर है, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, और इसमें हम स्टडी करेंगे आज रिलेशन बिटवीन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विद इट्स कोएफिशिएंट। और उसमें भी हम जो स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल वो रहेगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, algebraic expression in the form of px equal to an x raised to power n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 plus an minus 2 x raised to power n minus 2 plus so on plus a1 x raised to power 1 plus a naught is a polynomial। तो इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास वेरिएबल क्या है, x होगा या y होगा या z होगा, कोई भी होगा। उसमें क्या होगा, वेरिएबल की पावर होगी कुछ, यहाँ x की पावर n है, x की पावर n माइनस 1 है, ये डिक्रीज कर रही है, और लास्ट में कांस्टेंट हमारी है a नॉट। मतलब यहाँ वेरिएबल खत्म होगा, a नॉट में है नहीं वेरिएबल, तो वहां पे उसकी जो पावर x की वो 0 है, तो इसलिए ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म में। और an माइनस 1 an माइनस 2 an और a नॉट क्या है हमारे पास, दीज आर रियल नंबर्स, दीज आर कोएफिशिएंट्स। क्या है ये, कोएफिशिएंट्स हैं ये। एग्जांपल मैं आपको दूं, मैंने आपके पास लिया पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो यहाँ पे देखें जो वेरिएबल x की सबसे बड़ी जो हमारे पास पावर है वो 1 है, और 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो डिग्री 2 है इसकी, पॉलिनोमियल की डिग्री जो यहाँ पे हमारे पास कितनी है, डिग्री 1 है, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ये आप लोग स्टडी कर चुके होंगे 9th क्लास में। अगेन एन एग्जांपल, ये आपके पास पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहां वेरिएबल की सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 है, मतलब इसको डिग्री बोला जाता है पूरे पॉलिनोमियल की। और जिसकी डिग्री 2 होती है पॉलिनोमियल की, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल और लिया हमने 2x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। यहां वेरिएबल जो x है हमारे पास, उसकी सबसे बड़ी जो पावर यहां पे है वो 3 है, और वेरिएबल x की सबसे बड़ी पावर को हम क्या बोलते हैं, उसे डिग्री बोलते हैं। डिग्री यहां पे हमारे पास 3 है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करें जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एनी रियल नंबर a is called zero of polynomial px if p of a is equal to 0। मैं एग्जांपल ये आपका एक लिया मैंने, पॉलिनोमियल px इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, हम इस x की कोई वैल्यू सपोज करते हैं। मैंने आपके लिए इसमें सपोज की वैल्यू टेक x इक्वल टू 0, और ये वैल्यू हमने पुट करनी है इस पॉलिनोमियल px में। तो क्या बन जाएगा, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 3, और इसका जो आंसर आएगा वो वैल्यू माइनस 3 ही आएगी। तो ये वैल्यू कहां पुट की है, x के जगह पुट करनी है आपने, जहां जहां x था वहां 0 पुट किया, और 0 से किस भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो सारा 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 2 0 0, तो बचेगा हमारे पास माइनस 3। अब जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की इस px में, तो इसका आंसर, इसकी वैल्यू माइनस 3 आ रही है, 0 आना चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तब हम बोलते कि ये 0 है x की वैल्यू, ये इस पॉलिनोमियल px का रूट है, और रूट को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। चलिए अब मैंने एक और वैल्यू ली आपके पास, x इक्वल टू माइनस 1, और पुट कहां करनी है, वो पुट करनी है पॉलिनोमियल में जहां जहां x आ रहा है। कहां पुट करनी है, जहां जहां x आ रहा है। तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3, माइनस का जो नंबर है 1 है, नेगेटिव नंबर है, इसका जो स्क्वायर है हमारे पास वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। माइनस 1 इंटू माइनस 1, ये प्लस 1 ही रहेगा आपके पास। और कोई भी नेगेटिव नंबर हो,
याद रखना आपने, उसका जो स्क्वायर हम जब भी करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। रीजन क्या है, -1 का जो स्क्वायर है उसका मीनिंग हुआ -1 को आपस में 2 बार करना है इंटू, ये हुआ पावर 2 का मतलब। और आपको पता है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 1 इंटू 1 कितना होगा 1। सेम ऐसे ही अगर -2 का स्क्वायर हो आपके पास तो उसका मीनिंग हुआ -2 इंटू -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4। अब यहां भी आया माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2, -3 लास्ट में वैसे तो वैसे रहेगा, 2 + 1 हो गया आपके पास 3 - 3, और ये आंसर कितना आ गया 0। तो जब x की वैल्यू हमने पुट की -1 पुट करने के बाद पॉलिनोमियल px की पूरी वैल्यू 0 होगी, उसका आंसर 0 आ गया ना 0। इसीलिए इस -1 को हम क्या बोलेंगे, ये जो -1 है ये पॉलिनोमियल px का 0 है या फिर उसका रूट है। 0 बोले या रूट बोले दोनों का मीनिंग सेम है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों हम लोगों ने, ठीक है। आगे बता कि 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसको px में पुट करने के बाद पॉलिनोमियल में वो उसकी सारी वैल्यू 0 आ जाए। ओके, तो चलिए अब हम जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके 0 यानी जो रूट होते हैं उनका रिलेशन निकालेंगे उनके कोएफिशिएंट्स के साथ, ठीक है। चलिए अब करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है आपके पास रिलेशन बिटवीन, राइट डाउन, रिलेशन बिटवीन जीरोस, जीरो को हम रूट भी बोल देते हैं, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with their coefficient। अब आपको पता है जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म किस फॉर्म होती है, ax² + bx + c। यहां पे मैं बता दूं जो a हमारे पास है, ये a है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x², क्या है हमारे पास ये कोएफिशिएंट ऑफ x²। b जो हमारे पास है b है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x, और जो c है हमारे पास यहां पे x नहीं लगा वेरिएबल, ये है कांस्टेंट टर्म। और ये मैं हम पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। चलिए हमने सपोज कर लिया लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, या फिर उसे रूट भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल px = ax² + bx + c। ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इज देयरफॉर, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, x - अल्फा एंड x - बीटा आर फैक्टर्स ऑफ polynomial px = ax² + bx + c। इसका मतलब x - अल्फा और x - बीटा वो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, और जब उसके फैक्टर होते हैं दैट मींस ax² + bx + c = ये किसी को ये होगा इक्वल टू k × x - अल्फा × x - बीटा, और k यहां पे हमने कोई ले दिया कांस्टेंट। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। x × x² x × बीटा माइनस x × बीटा माइनस अल्फा × x माइनस अल्फा x
माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो के को हमने ऐसे रखा बाहर एज इट इज ही। अब यहां पे देखिए x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब यहां से माइनस माइनस कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा। माइनस कॉमन आया और x मैंने यहां लिखा बाहर कॉमन, ये बच गया अल्फा प्लस बीटा। और लास्ट में हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब के से इंटू किया इसको, तो यह के इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट में था, ये आ गया इसके इक्वल। दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे हम, राइट डाउन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स इन इक्वेशन 1। तो ये सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, और यहां पे जो है एक्स स्क्वायर उसका कोफिशिएंट यहां पे हमारे पास के। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, ए की जो वैल्यू वहां पास आ रही है वो आई इक्वल टू के। ठीक है, फिर हमने कंपेयर करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां है बी इंटू एक्स, यहां x का कोफिशिएंट जो हमारे पास है इधर वो b है, और यहां पे ये सारा है कोफिशिएंट x का। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां से कितना है हमारे पास, यहां पे कितना है हमारे पास, b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये है यहां पे x का कोफिशिएंट। ठीक है, लास्ट में हमने को कंपेयर करना है कांस्टेंट को, जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। यहां पे वो c है जिसके पास वेरिएबल x नहीं है, और यहां पे ये है हमारे पास। तो यहां से हमारे पास आया c इज इक्वल टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब देखिए यहां पे इस रिलेशन को देखिए, मैं इसको यूज करने जा रहा हूं। यहां पे मैंने यहां पे लिखा इसको, अब मैं यहां से निकालने जा रहा हूं सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस बोलो या सम ऑफ द रूट्स बोलो, मीनिंग एक ही है दोनों का। तो हमने यहां से इसको उठाया, मैंने लिखा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये है हमारे पास बी के इक्वल। देखिए इसको यहां पे, अब मैंने यहां पे अल्फा प्लस बीटा यही रखा, माइनस के जाएगा हमारे पास अपॉन में बी के, और जो उसका साइन है माइनस का वो आपके पास यहां लग गया ऊपर, उसको नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ साइन को, माइनस का वो एक ही बात है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का मीनिंग क्या हुआ, सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरो। अब यहां पे के की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, के क्या है हमारे पास, के तो ए है हमारे पास। तो सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी अपॉन ए, ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला। b और a क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास कोफिशिएंट, b है कोफिशिएंट x का, यहां देखिए b इज कोफिशिएंट ऑफ x, और जो a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बना हमारे पास, ये बना माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये इसको पढ़ते हैं सम ऑफ द जीरो, किसके बराबर आ रहा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना हमारे पास, रिलेशन बन गया। ठीक है, सेकंड रिलेशन हम यहां से निकालेंगे। अब यहां से देखिए हमारे पास क्या है, यहां पे k इंटू अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू c। यहां से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन के, ये k अपॉन में जाएगा उधर,
और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन के की ये वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो ए है हमारे पास। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ हमारे पास, ये हुआ हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। क्या बना फॉर्मूला उसका, सी अपॉन ए। तो सी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है, अपॉन ए जो हमारे पास है वो है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन फॉर्मूलाज का, इन रिलेशन का हम यूज करेंगे अपने एक्सरसाइज में। तो चलिए आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये आपको बस इंट्रोडक्शन था कि जो फॉर्म रिलेशन है वो बने कैसे हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है इसको ध्यान से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसके बेस पे एक्सरसाइज जब करेंगे तो इजी हो जाएगी। थैंक यू।